नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश, आप देख रहे हैं मेगा न्यूज बुलेटिन सत्याग्रह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन। सत्याग्रह में आपको उत्तर प्रदेश की हर राजनीतिक हलचल और बड़ी खबर दिखाएंगे। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को उनके भड़काऊ बयानों की वजह से आज पूरे देश में पहचान मिल चुकी है और अब उन्हीं की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की राह पर चल पड़े हैं। शौकत अली संभल में एक जनसभा के दौरान हिंदुओं के खिलाफ जमकर उन्होंने जहर उगला और बहुसंख्यक समाज को कीड़ा मकोड़ा बताते हुए बेहद आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। जिन जहरबुजे बयानों की बदौलत असदुद्दीन ओवैसी और उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी देश भर में मशहूर हो चुके हैं, अब वही भाषा उत्तर प्रदेश में ओवैसी की पार्टी के सर्वे सर्वा शौकत अली भी बोलने लगे, जिसमें बहुसंख्यक समाज के लिए घृणा टपक रही है और एक एक शब्द जहर बुझा है। हम उससे कह रहे हैं ना, तुम काट काट के फेंकने की बात करो, हमको गाजर मूली समझाए क्या? तुम्हारी बदन में खून दौड़ रहा है, हमारे में पानी दौड़ रहा है क्या? संभल जिले में एआईएमआईएम के यूपी अध्यक्ष शौकत अली ने अपनी जहरीली तकरीर में बहुसंख्यक समाज को नीचा दिखाते हुए कीड़ा मकोड़ा तक बता डाला। कीड़े मकोड़े, 832 साल हमने हुक्मरानी की है और तुम हमारे बादशाह के सामने अपने हाथ को पीछे बांध करके जी हुजूर कर रहे थे। हमने तुम्हारी बहन को मलके हिंदुस्तान बनाया था। जोधाबाई कौन थी? हमने तो कभी भेदभाव नहीं किया ना। शौकत अली के विवादित और भड़काऊ बयानों के खिलाफ न सिर्फ बहुसंख्यक समाज की तरफ से कड़ी नाराजगी जताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग होने लगी, बल्कि मुस्लिम नेताओं ने भी शौकत अली को भड़काऊ बयान के लिए दंडित करने की मांग की। ये गंदी सियासत अब बंद होनी चाहिए कि ऐसे बयान जिससे कि लोगों की दिल आज़ारी हो, लोगों के दिलों को ठेस पहुंचे या लोग वायलेंट हो जाएं, सड़कों पे उतर आएँ, जेल चले जाएं और इवन एक दूसरे का कत्ल करने पे आमादा हो जाएं, आगजनी कर दें, तो बयान देने वाले के ऊपर भी वही धाराएं लगनी चाहिए जो उन कातिलों के ऊपर या बलवाइयों के ऊपर लगती हैं। ये पहला मौका नहीं है जब एआईएमआईएम की तरफ से ऐसे भड़काऊ बयान सामने आए हैं। इसके पहले भी कई बार खुद पार्टी अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी हिंदू समाज के खिलाफ मंच से आपत्तिजनक बातें करते रहे हैं, लेकिन उन पर कभी कोई कार्रवाई नहीं होने की वजह से अब एआईएमआईएम के बाकी नेता भी इसी तरह के विवादित बयान देने से नहीं चूक रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। सुनते थे, अब हम भी बोलेंगे, तुम्हें भी सुनना पड़ेगा। और चलिए अब बात बड़ी खबर की करेंगे। भाजपा स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई है। साथ ही आपको बता दें, सीएम योगी दोनों डिप्टी सीएम स्टार प्रचारक बने हैं। लिस्ट में भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल सिंह, इसके अलावा राधा मोहन सिंह का भी नाम शामिल है। तो स्टार प्रचारक की लिस्ट में क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी का नाम नहीं है। लखीमपुर खीरी लोकसभा सीट में आती गोला विधानसभा, लेकिन अजय मिश्रा टेनी का नाम नहीं रखा गया और निश्चित तौर से इसके पीछे वजह यही हो सकती है कि माहौल जिस तरीके से बना है तिकोनिया कांड के बाद, उसका असर हो सकता है। तो गोला उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर है। भाजपा ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। सीएम योगी हैं, दोनों डिप्टी सीएम हैं, लेकिन उसी लखीमपुर में गोला विधानसभा सीट आती है, लेकिन स्थानीय क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी का नाम उससे बाहर रखा गया है। बिल्कुल, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। गोला उपचुनाव से जुड़ी हुई भाजपा ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, जिसमें मुख्यमंत्री का नाम है, दोनों डिप्टी सीएम भी स्टार प्रचारक बने हैं, भूपेंद्र चौधरी भी हैं, धर्मपाल सिंह भी है, राधा मोहन सिंह का भी नाम शामिल है। लेकिन बड़ी बात यह है कि स्टार प्रचारकों की लिस्ट में क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी का नाम नहीं है। उनको लेकर नाराजगी भी सामने आई, जो कंट्रोवर्सी हुई। उसके साथ साथ तिकोनिया कांड के बाद जिस तरीके से नाम खराब हुआ, जिसको ध्यान में रखते हुए संभव है कि स्टार प्रचारकों की सूची में नाम ना दिया गया हो। यूपी में मदरसों के सर्वे अपने अंतिम चरण में है। 20 अक्टूबर तक सर्वे पूरा कर लिया जाएगा। अभी 80% सर्वे कर लिया गया है। प्रदेश में मुरादाबाद में सबसे ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे संचालित हैं। सर्वे रिपोर्ट 15 नवंबर तक शासन के पास जमा करा दी जाएगी, जिस पर सरकार एक्शन लेगी। यूपी में
मदरसा सर्वे को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तनातनी जारी है। इस बीच मदरसा सर्वे का 80% काम पूरा हो चुका है और बाकी का काम 20 अक्टूबर तक खत्म किए जाने का दावा किया जा रहा है। यूपी में 6502 चिन्हित मदरसों में 5200 मदरसों का काम पूरा हो चुका है, जिनमें मुरादाबाद में सबसे ज्यादा 585 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले। गाजियाबाद में 139 मदरसे बिना मान्यता के चलते हुए मिले। गोरखपुर में कुल 243 मान्यता प्राप्त मदरसे में 142 मदरसे बिना मान्यता के चल रहे हैं। कानपुर नगर में 86 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले और अयोध्या में 143 में से 55 मदरसे बिना मान्यता के चल रहे हैं। बस्ती जिले में भी 386 ऐसे फर्जी मदरसे संचालित हो रहे थे। बस्ती जनपद में जो अभी हाल ही में प्राप्त सर्वे के अनुसार 386 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे हुआ है। हमारे 144 हमारे जनपद में मान्यता प्राप्त मदरसे हैं और 14 ऐसे हैं जो एडिड हैं। तो अभी सर्वे के आधार पर ये जानकारी हमारे पास में आई है। अलीगढ़ में 103 मदरसे अवैध पाए गए हैं, जिसका विरोध हो रहा है। सरकार ने इससे संबंधित एक रिपोर्ट बनाकर शासन को भेज दी है। ये अवैध क्या चीज होती है भाई? अवैध क्या होता है? क्या अवैध है? अवैध का क्या मतलब है? क्या लोगों को अच्छी बातें सिखाना, नेक इंसान बनाना, भूखे नंगे बच्चों को पढ़ाना लिखाना, तो जिनके माँ बाप नहीं है उनको अपने मदरसों में रखें और उनको खाना कपड़ा दें और उन्हें पढ़ाएं लिखाएं और उन्हें समझाएं, तो क्या ये कोई अवैध है? ये दरअसल सरकार ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए सर्वे चलाने का फैसला किया था, जिसमें यह भी देखा जा रहा है कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है, इसे कौन चला रहा है और मदरसे को चलाने के लिए पैसे कहां से आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। भ्रष्टाचार समेत कई गंभीर आरोपों में सस्पेंड आईपीएस अफसर मणिलाल पाटीदार ने आज आत्मसमर्पण कर दिया। मणिलाल पाटीदार 2 साल से फरार चल रहा था, लेकिन इनाम घोषित होने के बावजूद पाटीदार को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। पहले पुलिस की छवि दागदार करने वाले मणिलाल पाटीदार ने खुद ही कोर्ट में सरेंडर करके पुलिस की साख एक और साख पर बट्टा लगा दिया। दो साल से अपने ही महकमे को छकाते हुए गिरफ्तारी से बचते फिर रहे निलंबित आईपीएस मणिलाल पाटीदार ने आखिरकार लखनऊ की कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। यूपी पुलिस मणिलाल पाटीदार की तलाश में लगी हुई थी, लेकिन पाटीदार ने खुद ही कोर्ट में सरेंडर कर दिया। 1 महीने बाद ही मणिलाल पाटीदार को लगा कि उनकी गिरफ्तारी का दबाव बन रहा है, तो वो फरार हो गए। उनकी काफी तलाश की गई, पुलिस ने कई राज्यों में दबिश दी, लेकिन पाटीदार का सुराग नहीं लगा। पहले उन पर 25,000 रुपए का इनाम रखा गया, ये बढ़ाकर 50,000 का किया गया, अब 1 लाख रुपए का इनाम उन पर था। शासन के दबाव और पुलिस की कार्रवाइयों से घबराकर मणिलाल पाटीदार आखिर आज कोर्ट में सरेंडर कर गए। 2014 बैच के आईपीएस अफसर मणिलाल पाटीदार को महोबा का एसपी रहते हुए भ्रष्टाचार के आरोपों में सस्पेंड कर दिया गया था। पाटीदार पर एक खनन व्यापारी से 6 लाख रुपए रिश्वत मांगने और आत्महत्या के लिए उकसाने के गंभीर आरोप हैं। मणिलाल पाटीदार सितंबर 2020 से फरार चल रहा था, जिसके बाद कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया और उस पर 1 लाख का इनाम भी घोषित कर दिया। पाटीदार के आत्मसमर्पण करने के बाद अब मृत खनन व्यापारी के लिए इंसाफ की मांग कर रहे परिजनों ने यूपी सरकार से अब इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाने की अपील की है। अब तो ये आशा जगी है हमारे अंदर कि अब मेरे चाचा को इंसाफ मिलेगा। मैं योगी सरकार से ये प्रार्थना करती हूँ कि इस बात की पूरी जानकारी ली जाए व जांच की जाए कि मणिलाल पाटीदार का मेरे चाचा की हत्या में क्या रोल था एवं उसने उन्हें किस प्रकार से मानसिक प्रताड़ना दी। आत्मसमर्पण के बाद अब मणिलाल पाटीदार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या मणिलाल पाटीदार से सारे राज उगलवाने में कामयाब हो पाएगी पुलिस, क्योंकि अपने महकमे के अफसर को गिरफ्तार करने में नाकाम रहने पर यूपी पुलिस खुद सवालों के कटघरे में है। मणिलाल पाटीदार 2 साल तक यूपी पुलिस को छकाता रहा, या यूं कहिए पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने की ईमानदार कोशिश नहीं की। दरअसल विभागीय मामला होने के नाते पहले तो महोबा की पुलिस ने उसके खिलाफ दर्ज मुकदमों को नज़रअंदाज किया। पाटीदार को पूरी छूट दी गई कि वो अपनी पैरवी करवा ले, मुकदमों को ख़त्म करवा ले या फिर गायब हो जाए। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। गुजरात की जेल में बंद माफिया अतीक अहमद के खिलाफ आज पुलिस एक बार फिर बड़ी कार्रवाई कर चुकी है। आज प्रयागराज के धूमनगंज थाने की पुलिस राजधानी लखनऊ के गोमती नगर और भैरोसा इलाके में पहुंची।
और अतीक अहमद की करीब 34 करोड़ रुपए की कीमत की 2 अवैध संपत्तियों को कुर्क कर दिया। एक दौर में जिस अतीक अहमद की प्रयागराज और आसपास के इलाकों में तूती बोला करती थी, अब जेल में बंद उसी अतीक अहमद के खिलाफ एक के बाद एक कई लगातार कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने लखनऊ में उसकी 34 करोड़ रुपए की कीमत की संपत्ति को कुर्क कर दिया। मोतीगंज थाना क्षेत्र में ही ये प्लॉट लगता है। कुर्की की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आप देख रहे हैं पूरी पुलिस फोर्स मौजूद है और ये डुगडुगी पिटवाई जा रही है, यानी जो कुर्की का एक प्रोसेस होता है डुगडुगी पिटवा कर ऐलान करना कि ये संपत्ति अब सीज कर दी गई है, जब्त कर दी गई है और ये सरकार के स्वामित्व में आ गई है ये संपत्ति। ये कुर्की कार्रवाई करने के लिए प्रयागराज के धूमनगंज थाना की पुलिस यहाँ अभी कुछ देर पहले पहुंची है और अतीक की लखनऊ में 2 संपत्तियां चिन्हित हुई थी। जो एक प्लॉट विजयंत खंड का है, जबकि दूसरा जो प्लॉट है 51 बिस्वा जमीन है वो बीबीडी के पास भैंसुरा गांव में है, उसको भी जब्त किया जाएगा। दोनों संपत्तियों की कीमत करीब 34 करोड़ रुपए है। प्रयागराज पुलिस लखनऊ के गोमती नगर के विजयखंड और भैरोसा इलाके में पहुंची, जहां माफिया अतीक अहमद के नाम अवैध रूप से 400 वर्ग मीटर की जमीन और 51 बिस्वा का प्लॉट था, जिसे पुलिस ने कुर्क कर दिया। दोनों प्रॉपर्टी में से एक व्यवसायिक और दूसरी रिहायशी है, जिन्हें प्रयागराज की धूमनगंज थाना पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत अवैध संपत्ति के तौर पर घोषित कर दिया था। ये जो माफिया अतीक हैं, इनके द्वारा जो अवैध संपत्ति बनाई गई है अपराध के द्वारा, उसके लिए कुर्की हो रही 14 जो है 14 गैंगस्टर एक्ट के तहत। गुजरात की साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद रजिस्टर्ड माफिया और IS 227 गैंग का सरगना है। उसके खिलाफ प्रदेश भर में 97 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके पहले 14 सितंबर को भी लखनऊ के सीतापुर रोड पर अतीक अहमद के 8 करोड़ के बंगले को प्रशासन ने सीज कर दिया था और अब यूपी का ऐसा अपराधी बन चुका है जिसके खिलाफ सबसे ज्यादा कार्रवाई हो चुकी है। लखनऊ से एबीपी गंगा के लिए विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट। 26 सितंबर से उत्तर प्रदेश में सावधान यात्रा निकाल रहे ओम प्रकाश राजभर अपनी यात्रा के 19वें दिन आज पूर्वांचल के आजमगढ़ जिले पहुंचे। यहां सुभाषपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने ओपी राजभर का जोरदार स्वागत किया। आजमगढ़ में ओम प्रकाश राजभर ने AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के भड़काऊ बयान पर तीखा हमला बोला। साथ ही कहा कि वो सिर्फ चर्चा में बने रहने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं और शौकत अली को पहले इतिहास पढ़ने की जरूरत है। तो वहीं मंत्री संजय निषाद के राजभर को भाजपा में शामिल होने के न्योते पर राजभर ने संजय निषाद पर निशाना साधते हुए कहा कि संजय निषाद इस वक्त सत्ता का सुख भोगने में लगे, इसलिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं। AIMIM एक नेता है AIMIM के शौकत अली जी, वो हिंदुओं को लेकर बड़ा विवादित बयान दे बैठे हैं और खासतौर पे इस बार शादियां टारगेट पे हैं। शादी ये क्या बताना चाहिए? अब उनको पहले इतिहास पढ़ना चाहिए। वो शादियां जो है, ज्यादातर शादियां हिंदुओं में हम देख रहे हैं मुसलमानों की हो रही हैं, कोई दिक्कत नहीं। हिंदुओं के यहाँ वो शादी करते हैं, रोटी बेटी का संबंध करते हैं और हिंदुओं से नफरत करते हैं। ये तो अतिशयोक्ति लगती है। ये निषाद आपके मित्र हैं? बड़े भाई हैं, हमसे उम्र दराज हैं, अनुभवी हैं। लेकिन उन्होंने सलाह दी है कि मर्यादा में रह के बीजेपी में आप शामिल हो सकते। मर्यादा क्या है? अब जिस लड़ाई को लेकर के वो लड़ते रहे, आपके बीच में बोलते रहे कि आरक्षण के सवाल पे, आज वो आरक्षण खत्म हो गया उनके दिमाग से। आज उनके दिमाग से आरक्षण नहीं रह गया, अब वो सत्ता के सुख में बसीभूत हो गए हैं। वह यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने ओम प्रकाश राजभर पर बड़ा हमला बोला है। अनिल राजभर ने कहा कि उन्होंने ओम प्रकाश राजभर का नाम बदलकर असलम रख दिया। अनिल राजभर ने यह भी कहा कि जिस दिन ओपी राजभर महाराज सुहेलदेव से युद्ध करने वाले सालार मसूद की मजार पर गए थे, उसी दिन से उन्होंने ओम प्रकाश राजभर का ये नाम रख दिया है। अनिल राजभर ने ओम प्रकाश राजभर पर बिरादरी का हक मारकर खाने का आरोप लगाया और राजभर समाज का तभी भला हो सकता है जब ओम प्रकाश राजभर की राजनीति बंद हो जाए, ये भी कहा। आप सोचिए ना कि जिस महापुरुष का नाम लेकर आपने पार्टी बनाया और 20 साल तक
उसी नाम के सहारे कितना आपको सम्मान दिया, और जिससे महाराजा सुहेलदेव की लड़ाई हुई, राजभरों की लड़ाई हुई, सैयद सलार मसूद गाजी से जो एक आक्रांता था, बाहर का आक्रमणकारी था, आप उसके मजार पर चले गए वो वैसी के साथ चादर चढ़ाने। तो वो हम लोगों ने कुजात काट दिया है, राजभर समाज ने उनको कुजात काट दिया, उनका नाम असलम राजभर है। वहीं आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हापुड़ में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। यहाँ पर भूपेंद्र चौधरी का जोरदार स्वागत हुआ, लेकिन अचानक भूपेंद्र चौधरी नाराज हो गए। दरअसल स्वागत के दौरान फूल बरसाए जा रहे हैं। इसी बात से चौधरी विफर्क पड़े और आगे से उन्हें ऐसा ना करने की हिदायत तक दे डाली। मैंने सब जगह कह दिया, अगर कहीं कोई इस तरह की बात पाई मैं कार्रवाई बोलने लगा। धुरंधर सिंह के खिलाफ कार्रवाई करो। फूल कोई नहीं फेंकेगा, फूल कोई नहीं फेंकेगा, फूल मत फेंकना भाई। कोई अगर बदतमीजी करेगा, मैंने सब जगह कह दिया, अगर कहीं कोई इस तरह की बात पाई मैं कार्रवाई करूंगा, बोलने लगा। सम्मान से बात कर लो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।